जब पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो और दूसरा वाक्य कंटिन्यूअस टेंस मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो व्हेन या व्हाइल दोनों में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर पहला वाक्य इंडेफिनिट से शुरू हो रहा है तो इसके बाद जब हिंदी शब्द के लिए व्हाइल और व्हेन में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है और उसके बाद कंटिन्यूअस टेंस हो। जैसे मैंने उसे कमरे में देखा, आई सा हिम इन द रूम, मैंने उसे कमरे में देखा। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जो कि शुरू में आया है। इसके बाद जब वह किसी से बात कर रही थी, अब यहाँ जो जब शब्द आया है उसके लिए व्हेन या व्हाइल में से किसी एक का प्रयोग हम कर सकते हैं, बशर्ते इंडेफिनिट टेंस शुरू में आए। फिर है जब वह किसी से बात कर रही थी, व्हेन या व्हाइल दोनों में से एक लगा के शी वाज टॉकिंग टू समवन, जब वह किसी से बात कर रही थी। बीच में मत टोको, डू नॉट कट इन, ये अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब मैं बात कर रहा हूँ, वाइल आई एम टॉकिंग, जब मैं बात कर रहा हूँ। अब डोंट कट इन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो शुरू में इंडेफिनिट का टेंस होना चाहिए, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो। उसके बाद जब के लिए वाइल या व्हेन दोनों में से एक का प्रयोग कर सकते हैं। कट इन जो है एक फ्रेजल वर्ब है, मत टोको। डोंट कट इन वाइल आई एम टॉकिंग, बीच में मत टोको जब मैं बात कर रहा हूँ। चुप रहो जब मैं बोल रहा हूँ। बी क्वाइट, चुप रहो। अब बी जो है एक बेस फॉर्म है। जब भी किसी वाक्य में शुरू में हम वर्ब से स्टार्ट करते हैं तो हमेशा बेस फॉर्म या V1 का प्रयोग किया जाएगा। चुप रहो, उसे हिंदी भाषा में उस टेंस को किसी भी तरीके हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर वर्ब पहले आ रही है तो वो हमेशा बेस फॉर्म होगी, मतलब V1 का प्रयोग किया जाएगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बी जो है एक बेस फॉर्म है। चुप रहो, बी क्वाइट, जब मैं बोल रहा हूँ, वाइल आई एम स्पीकिंग। मैंने उसके पिता को देखा, अब ये पास्ट टेंस है। आई सा हिज फादर, जब वह मुझे कहानी सुना रहा था। वाइल या व्हेन लगा सकते हैं हम। ही वॉज टेलिंग मी ए स्टोरी, जब वह मुझे कहानी सुना रहा था।
अब पहला टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, उसके बाद वाइल व्हेन में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है। रानी मेरे पास आई जब मैं पढ़ रहा था। रानी केम टू मी, मेरे पास आई। वाइल या व्हेन आई वॉज स्टडिंग, जब मैं पढ़ रहा था। मेरी माँ मेरे कमरे में आई जब मैं पढ़ रहा था। माई मदर केम इन माई रूम, मेरी मदर मेरे कमरे में आई। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वाइल या व्हेन आई वॉज स्टडिंग, जब मैं पढ़ रहा था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब वहाँ उसकी माँ क्यों आई? वो देखना चाह रही थी कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। निखिल ने मुझे फ़ोन किया जब मैं सो रहा था। निखिल कॉल्ड मी व्हेन ऑब्लिक वाइल आई वॉज स्लीपिंग। यहाँ व्हेन ऑब्लिक वाइल का मतलब है कि दोनों में से एक लगा सकते हो। तो निखिल कॉल्ड मी, निखिल ने मुझे फ़ोन किया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। व्हेन वाइल आई वॉज स्लीपिंग, जब मैं सो रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। राहुल ने मुझे फ़ोन किया जब मैं कार्यालय में काम कर रहा था। ये सब बातें पास्ट की है। भाई राहुल ने मुझे फ़ोन किया, वो अपने दोस्त को बता रहा है कि जब मैं कार्यालय में काम कर रहा था। भाई मैं काम कर रहा था, राहुल ने जब मुझे फ़ोन किया। राहुल कॉल्ड मी, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। व्हेन वाइल आई वॉज वर्किंग इन द ऑफिस, कि मैं कार्यालय में उस टाइम काम कर रहा था, वो अपने दोस्त को बता रहा है राहुल ने मुझे फ़ोन किया, मतलब वो पास्ट की बात है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले प्रयोग किया गया है। राहुल कॉल्ड मी, व्हेन और वाइल जब के लिए इनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं कार्यालय में काम कर रहा था, आई वॉज वर्किंग इन ऑफिस, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इस प्रकार जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस शुरू में आता है तो उसके बाद वाइल और व्हेन में से एक का प्रयोग हम कर सकते हैं, और उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार शुरू में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी आ सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी आ सकता है। अब आपसे निवेदन है, इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें, अपने सुझाव भेजें ताकि और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। दूसरा निवेदन ये है कि जो अपने जान पहचान के आपके स्टूडेंट्स, बालक बालिका जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जिनके पास ये सुविधा नहीं है कि इंग्लिश ग्रामर के रूल वो इंग्लिश लैंग्वेज में आसानी से समझ सकें, इसलिए मैंने यहाँ पर एक छोटी कोशिश की है हिंदी में बताने की, दूसरा ग्रामीण और बोलचाल की भाषा में बताने की कोशिश की है ताकि उनको आसानी से समझ आ सके और वे इस प्रकार के सुंदर वाक्य बना सके। जय हिंद।